अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो इंतहा की इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की जो सवाल होते हैं अपने किटन्स को लेकर, कैट को लेकर, आज मैं वो पूरे 1 साल की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को स्टार्टिंग से एक एक चीज़ सारा कुछ आप लोग को बताने लगी हूँ कि जब आप लोग अपने घर में किटन लेकर आते हैं, जब वो 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, तो वो क्या क्या ऐसी हरकतें करता है, क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना होता है, जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं और आप उसको ऐसे ही फ्री छोड़ देते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जिससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इस 0 to 9 की जर्नी में आपके किटन्स कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसको देखकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो परेशानी वाली बात नहीं होती है, लेकिन जो न्यू पैट ऑनर बनते हैं उनके लिए वो काफ़ी परेशानी वाली बात बन जाती है। बहुत सारी ऐसी डिस्कस करूंगी चीज़ें जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि किस एज में आपकी कैट क्या क्या हरकतें करती है, कौन कौन से मसले मसाइल आ रहे होते हैं आपको उनकी उन सारी चीज़ों से, ताकि आप लोग को शुरू से हर चीज़ का आइडिया हो जाए और आप लोग परेशान ना हो। और ख़ास तौर पे उनके लिए जो लोग अभी किटन लेने का सोच रहे हैं या फिर उन्होंने अभी नया किटन परचेज करा है, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होने वाली है। गाइस, आज की वीडियो में आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आज की वीडियो में आप लोग को ऐसी कुछ बातें पता लगने वाली हैं जो आप लोग को शायद पहले ना पता हो। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप को डिटेल से सारी बात बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्नी की, स्टार्टिंग जर्नी की, यानी कि जब आप अपने घर में किटन लेकर आते हैं 2 मंथ्स का। ज़्यादातर लोग जो है वो 2 मंथ्स का ही लेकर आते हैं, लेकिन जब मैं कैस्पर को लेकर आई थी तो तकरीबन 30 डेज़ का था। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में 1.5 से 2 महीने का किटन लेकर आते हैं और घर लाते हैं। उनकी सबसे पहली एक बात होती है कि हमारा किटन जो है वो खाना नहीं खा रहा है। इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि हो सकता है कि आप अपने किटन को कुछ और खिला रहे हो और वो पिछले घर में कुछ और खाना खाता हो। तो उनके जो पिछले ऑनर होते हैं, आपने उनसे लाजमी पूछ लेना कि आपका किटन को आप खाने में क्या देते थे। और दूसरी जो रीज़न होती है वो बेसिकली स्ट्रेस की रीज़न होती है कि किटन अभी घर में आया होता है, नए घर में आया होता है। जब एक से दूसरा घर उनका तब्दील होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं। ये चीज़ सिर्फ किटन के अंदर ही नहीं, कैट के अंदर भी होती है कि जब उसका घर चेंज होता है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है और वो उस दौरान खाना पीना अक्सर छोड़ देती है। लेकिन इसमें परेशानी की बात तब बनती है जब आपका किटन को 1 दिन से ज़्यादा हो गया है या फिर उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है या मोशन वगैरह हो रही है। तो इस चीज़ के अंदर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है और आपने फ़ौरन ही अपने वेट को, अपने किटन को दिखाना है लाजमी। कि इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपके किटन को कोई बीमारी वगैरह हो, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा किटन जो है वो 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा है, हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बिल्कुल जब आपके किटन ने, कैट ने 1 दिन से ज़्यादा या 1 दिन छोड़ते 2 दिन से ज़्यादा अगर कुछ भी ना खाया हो और अगर वो कोई ऐसा साइन शो कर रही हो जैसे कि वॉमिटिंग हो गया या लूज मोशन वगैरह, तो आपने बिल्कुल अपने वेट को दिखाना है और फ़ौरन जल्द से जल्द दिखाना है। इसके बाद जो ज़रूरी पॉइंट आता है कि जब आप अपने घर में किटन लेकर आते हैं, जो न्यू पैट ऑनर है, किटन लेकर जब अपने घर में आते हैं तो वो अपने पिछले जो ऑनर्स होते हैं उनको फ़ोन कर रहे होते हैं और उनको बोल रहे होते हैं कि हमारी कैट के अंदर से, हमारे किटन के अंदर से मोटर की आवाज़ आ रही है। बेसिकली वो मोटर की आवाज़ नहीं होती है, वो किटन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, यानी कि उसके वो सोने का टाइम होता है, वो रिलैक्सेशन करने के लिए जो है वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रही होती है। बट जो न्यू पैट ऑनर्स होते हैं उनको ये चीज़ पता नहीं होता। उनको अक्सर ये लग रहा होता है कि हमारी कैट को जो है कोई पेन वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रही होती है और वो कोई भी मेडिसिन वगैरह उसको ऐसे ही पिला देते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि उसको ना ही कोई पेन वगैरह है, ना ही कोई मोटर वगैरह वो चल रही है। बेसिकली वो उसका रिलैक्सिंग टाइम होता है, वो सोने की तैयारी कर रही होती है। बात करते हैं कि जो अक्सर किटन्स होते हैं जो कि 2 से 2.5 माह के हो जाते हैं, हम अक्सर किटन जल्दी भी ले लेते हैं और उनको प्रॉपर जो है वो मदर फीड नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से उनके जो हेयर्स हैं वो जल्दी शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी किटन बाय करो तो कम से कम 2 महीने का या 2 महीने से ऊपर का बाय करो। क्योंकि उनको मदर फीड जब प्रॉपर नहीं मिलता है तो उनके हेयर शेडिंग स्टार्ट हो जाती है और अगर बहुत ज़्यादा ही हो रही है फिर तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर थोड़े थोड़े शेड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, तो वो चीज़ नॉर्मल होती है, क्योंकि उनके जो बेबी कोड होता है वो उसको शेड कर देते हैं।
हैं। ये चीज़ जो होती है वो नॉर्मल होती है और अक्सर किटन ये करते हैं कि वो अपने बेबी कोट को जो है ना वो गिराते हैं और उसके बाद उनका अडल्ट कोट आना स्टार्ट होता है। लोग ये देखते हैं और आप लोगों ने कभी कभी ये नोट भी किया होगा, जो किटन के जो कोड होते हैं, जो फर होते हैं वो बहुत ही सिल्की होते हैं, शाइनी होते हैं और जो एडल्ट कोड होते हैं वो थोड़े से उस मुकाबले में हार्ड होते हैं। अगर आपका किटन जो है वो 2 से 3 माह का है और वो बाल शेड कर रहा है तो उसके अंदर परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि अगर आपका किटन 2 से 3 माह का हो चुका है और उसके जो कुछ नीड्स होती हैं जो आपको लाजमी पूरी करनी होती है, जैसे कि डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन। जैसे ही आपका किटन 2 माह का हो जाए आपने फ़ौरन उसको वेट के पास लेकर जाना है और आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवानी है और उसकी वैक्सीनेशन करवानी है। इसमें काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो इधर उधर से पूछकर मेडिसिन वगैरह देखकर जो है वो अपनी कैट की खुद ही डिवॉर्मिंग करने की कोशिश करते हैं और ये वैक्सीनेशन का पूछते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप अपने वेट के पास अपने किटन को लेकर जाएंगे तो वो उसकी हेल्थ, उसका वेट, उसकी सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही उसको मेडिसिन देता है। ऐसे ही कोई भी मेडिसिन उठाकर आपने अपने किटन को नहीं दे देनी है। सबसे पहले आप लोगों ने डिवॉर्मिंग करवानी होती है। क्यों? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा आपके किटन के स्टूल में से या वॉमिटिंग्स में से कीड़े निकल रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं भी निकल रहे होते हैं तब भी आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवानी है, वरना उससे आपके किटन की ग्रोथ रुक जाएगी और उसकी ग्रोथ जब रुकेगी तो ये लाजमी सी बात है कि उसका वेट भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा और वो जो भी, भले आप उसको कितना ही हेल्दी फूड क्यों ना दो, कितना ही अच्छा फूड क्यों ना दो, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि डिवॉर्मिंग क्या होती है और क्यों करवाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डिवॉर्मिंग जो होती है वो पेट के कीड़ों की दवाई होती है जो कि करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जैसे ही आपका किटन 2 माह का होता है आपने फ़ौरन अपने वेट के पास जाना है और ये दोनों ही चीज़ें आपने करवानी है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि 6-6 महीने के उनके किटन्स हो जाते हैं लेकिन वो ये चीज़ नहीं करवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपका ही नुकसान है। आपके किटन की ग्रोथ रुक जाएगी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। जब भी उसको कोई वायरल होगा, कुछ भी होगा तो बहुत जल्दी लग जाएगा और इसमें किटन की डेथ भी हो जाती है। के बाद मैं जिस पॉइंट पर बात करने वाली हूँ, अक्सर लोग उसके ऊपर शिकायत करते हैं कि हमारा किटन जो है वो बाइट कर रहा है। क्या हम उसको चिकन वगैरह खिला रहे हैं या बीफ वगैरह रॉ मीट खिला रहे हैं, क्या इस वजह से हमारा किटन बाइट कर रहा है? एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूं कि आप अपने किटन को कोई भी चीज़ खिलाएंगे, कोई भी फूड खिलाएंगे, लेकिन वो बाइट लाजमी ही करेगा। चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जब किटन 1.5 माह का हो जाता है तो वो बाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब वो बाइट क्यों करता है? क्योंकि आप उसको अपने हाथ के साथ खिला रहे होते हैं और किटन जो होते हैं वो अडल्ट कैट से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज होते हैं और उनके अंदर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप अपने हाथ के साथ उसे खिला रहे होते हैं तो वो आपके हाथ को ही अपना टॉय समझ रहा होता है और आपको ही बाइट कर रहा होता है। कोशिश करें कि अपने हाथों के साथ इतना ज़्यादा ना खिलाएं, उसके लिए टॉयज़ वगैरह लें, उनके साथ खिलाएं। इसके साथ साथ किटन्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं क्योंकि उनको जब खाना वगैरह देते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है अडल्ट के मुकाबले में, जो कि वो खेल में निकाल रहे होते हैं या फिर बाइट वगैरह करके निकाल रहे होते हैं। सर आपने ये चीज़ देखी भी होगी और नोट भी की होगी कि जब किटन आप अपने घर में लेकर आते तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था, चलते फिरते खेलता रहता था, भागता रहता था, दौड़ता रहता था। अडल्ट कैट के मुकाबले में किटन्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं और फिर उसके बाद जब वो थक जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सोते भी हैं। ये चीज़ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, उनकी ग्रोथ होती जाएगी तो ये चीज़ वो खुद ही करना छोड़ देते हैं। तकरीबन जब आपका किटन जो है वो 4 to 5 मंथ्स का हो जाता है तो उसके बाइट करने की आदत जो है वो खुद ब खुद छूट जाती है और साथ ही साथ जो उसका बेबी कोड होता है वो भी गिर जाता है और उसका अडल्ट कोड आने लग जाता है। अडल्ट कोड जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़े से मोटे बाल होते हैं और दूसरा ये कि ये परमानेंट होते हैं लेकिन अक्सर जो है वो सीजन्स की वजह से गिरने लग जाते हैं और फिर दोबारा निकलने लग जाते हैं। तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और 4-5 महीने के बाद जो है वो इनका अडल्ट जोन स्टार्ट हो जाता है और फीमेल कैट जो होती हैं वो 6 महीने के अंदर भी कभी कभार हीट के ऊपर आ जाती हैं और अगर अडल्ट कैट की, मेल कैट की बात करें तो वो 8 से 9 माह के दरमियान जो है वो हीट पे आना स्टार्ट होता है। काफ़ी सारे लोगों को हीट के बारे में भी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जब हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं कि फीमेल कैट्स के अंदर तो
वो जो उनका साइकिल होता है बेसिकली वो उनका हीट साइकिल होता है, जिसके अंदर वो इजीली जो है वो बच्चे प्रोड्यूस कर सकती हैं। बेसिकली अगर आसान ज़बान में बोला जाए तो हीट साइकिल वो होता है कि अगर आप बिल्ले को इसके साथ मीट कराते हैं तो ये जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन अर्ली एज के अंदर ऐसा होना बहुत कम चांसेस हैं। बच्चे जो होते हैं वो मिसकैरेज हो जाते हैं, ख़ुद ही मर जाते हैं या वो डिलीवर नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और इतने ज़्यादा अडल्ट जोन में नहीं होती है, वो उसकी स्टार्टिंग होती है जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती है। पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ और सारी 7 दिन जितने दिन फीमेल कैट हीट के ऊपर आती है या मेल कैट हीट पे आता है या मीटिंग कैसे करवाते हैं उसके ऊपर मैंने पूरी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूँगी, तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं कि आपको जो मेल कैट है और फीमेल कैट है जब वो 7-8 महीने के हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। तो अगर फीमेल कैट की बात करें तो वो हीट पे आना स्टार्ट होती है, जिस दौरान वो खाना पीना जो है वो काफ़ी कम कर देती है। उसके बाल शेड होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी वीक हो जाती है। के बाद अगर मेल कैट की बात करें तो मेल कैट काफ़ी जो है वो बोलना स्टार्ट हो जाता है, बाहर भागने की भी कोशिश करता है और फीमेल कैट के साथ काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाता है। सर लोग ये कहते हैं कि हमारा मेल कैट जो है वो हीट के ऊपर आ गया, तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि इसकी पूरी एक अडल्ट साइकिल होती है। जैसे ही आपका मेल कैट अडल्ट होता है तो उसके हार्मोनल्स चेंज आना उसको स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपका मेल कैट कभी भी मीटिंग कर सकता है। उसकी कोई ऐसी हीट साइकिल नहीं होती है जैसे कि फीमेल कैट की होती है। जैसे ही मेल कैट के हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो वो आवाज़ें भी निकालना स्टार्ट कर देता है, जगह जगह यूरिन पास करना भी स्टार्ट कर देता है, बाहर की जो स्ट्रे कैट्स होते हैं उनके साथ लड़ना भी स्टार्ट, और कभी कभार जो है वो फीमेल कैट जो आपके घर में होती है उसके साथ भी लड़ना स्टार्ट कर देता है। अक्सर लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, वो ये कहते हैं कि हमारी कैट के जो पेट में है वो दर्द हो रहा है या उसको कोई बीमारी वगैरह हो गई है तभी वो आवाज़ें निकाल रहा है, या फीमेल कैट को कहता है कि उसके पेट में जो है वो काफ़ी दर्द वगैरह हो रहा है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है तभी जो है वो आवाज़ें निकाल रही है या चीख रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है, इनकी एक हीट साइकिल होती है। जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो इनके आवाज़ें निकालना खुद ब खुद स्टार्ट कर देते हैं। फीमेल कैट का जो है ना वो 7-8 दिन का पूरा एक साइकिल होता है जिसके अंदर वो रोलिंग भी कर रही होती है, आवाज़ें भी निकालती है और जगह जगह थोड़ा यूरिन पास भी करती है। बात करते हैं कि आपका मेल कैट या आपकी फीमेल कैट 1 साल की हो चुकी है तो उनके बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस आती है। अगर हम फीमेल कैट की बात करें कि अगर आपने उसकी मीटिंग करवा दी है और अब वो एक दफ़ा बच्चे दे चुकी है तो वो हो सकता है पहले जैसी जो वो प्लेफुल थी वो वैसी ना रहे, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं रहेगी, लेकिन वो पहले जैसी वैसी नहीं रहेगी। कैट्स जब अडल्ट जोन पे आती हैं तब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं, जैसे कि इंसानों में होता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो जब अडल्ट जोन में आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। इसी तरीके से कैट्स के अंदर भी होता है। अगर आपकी फीमेल कैट ने अभी तक बच्चे नहीं दिए हैं, यानी कि अभी तक आपने उसकी मीटिंग नहीं करवाई और वो बार बार हीट पे आ रही है, तो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए। तो अगर आप बच्चे प्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते तो आप सीधे सीधे उसकी स्पेस सर्जरी करवा दें। फीमेल में स्पेस सर्जरी होती है और मेल में न्यूटर सर्जरी होती है। इसके बारे में भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अगर हम न्यूटर करवा दें मेल कैट को या स्पे करवा दें हम फीमेल कैट को तो उसके बाद जो है हमारी कैट का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये सारी बातें फजूल हैं। मैंने अपने मेल कैट को न्यूटर करवाया है और न्यूटर करवाने के बाद आपकी कैट की जो हेल्थ है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो और ज़्यादा खाना खाना स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आपकी फ़ीमेल कैट जो है वो हीट पे आने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है या वो काफ़ी बच्चे प्रोड्यूस कर चुकी है और अब वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है, तो अगर आप उसको स्पे करवाएंगे तो हो सकता है कि उससे उसकी लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा ठीक होने लग जाएगी और दोबारा खेलने कूदने भी लग जाएगी। मेल कैट में यही होता है कि जब वो अडल्ट जोन में आ जाते हैं, जब वो हीट पे बेसिकली आप लोगों की ज़बान में जब वो हीट पे आने लग जाते हैं, एडल्ट जोन में आ जाते हैं, उनके हार्मोनल चेंज होते हैं, तो अब उसको मीटिंग करवाएं या नहीं करवाएं उसका वैसे ही बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बाहर भागने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रे कैट के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी कैट बाहर भागने की कोशिश कर रही है तो उसको बाहर ना जाने दें। सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि अगर उनका मेल कैट बाहर जा रहा होता है तो वो उसको छोड़ देते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाए, रिलैक्स कर दे, लेकिन ये बहुत गलत है। इस चीज़ के ऊपर आप एहतियात करें क्योंकि मेल कैट
बाहर जाता है, फिर वो लड़ता है स्ट्रे कैट से, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों को भी, आपको भी पहुंचता है और साथ में आपकी कैट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। न्यूटर करवाने के बाद ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं और आपका कैट फिर जो है एग्रेसिव नहीं रहता, ना बाहर भागने की इतनी ज़्यादा कोशिश करता है और जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और न्यूटर करवाने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी। मैंने उसके बाद प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि न्यूटर करवाने के इस्लाम में क्या फ़वाइद हैं, इस्लाम में क्या कहा जाता है न्यूटर करवाने को, और अगर आप वैसे ही न्यूटर करवाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारा कुछ आप जाकर देख सकते हैं। जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी और चीज़ें थी वो सारी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दी है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं जवाब दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।